नाज़रीन, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इनका जो मजबूत रिंग ब्लॉक है जिसमें अब ब्राजील शामिल हो रहा है। आप देखें ब्राजील के जिस तरह से राब्ते हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका और ईरान ने मिलिट्री कॉपरेशन और मिनरल्स और आगे पीछे बहुत सारी दीगर डील्स जो है वो की हैं। ये तमाम नेशंस भी इसमें जो है वो ज्वाइन कर रही हैं और ये सब इत्तेहाद की एक ही डायरेक्शन है। ये इन सब की मंजिल एक ही है क्योंकि उसके साथ ही सबके मसाइल जो वो हल होंगे और वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई दुनिया है, उसी के साथ सबकी बका जुड़ी हुई है, सबकी सलामती जुड़ी हुई है और सबके मफादात उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी अकवाम जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा मुजाहरा, ग्रेटेस्ट शो जो है वो होने जा रहा है अगले हफ्ते चाइना में, जहां पर एससीओ समिट होने जा रहा है और ये लार्जेस्ट समिट बताया जा रहा है जिसमें प्यूटन शरीक हो रहे हैं, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो शरीक हो रहे हैं और स्पेसिफिकली ये शो होगा, ये मुजाहरा वहां पर किया जाएगा कि कैसे एक नई दुनिया जो है वो यहां पर इमर्ज हो रही है। तो जो नई दुनिया इमर्ज हो रही है और अमेरिकन एम्पायर का जो डिक्लाइन हो रहा है, दैट चेंज एवरीथिंग। इसी दरमियान ईरान ने अरब्स को यह कहा है कि वो अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाएं इन द फेस ऑफ इजराइल। ये एक गैर मामूली बात है क्योंकि ईरान और अरब्स की आपस में जंग होती रही है कई डेकेड्स तक और अरब्स ने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल के साथ अलायंस बनाया था अगेंस्ट ईरान। तो आज ईरान उन अरब्स को फिर भी यही मशवरा दे रहा है कि वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएं क्योंकि इजराइल को रोकने का एक ही तरीका है, वो मिलिट्री पावर है। देखिए अरब्स ने ज़ाहिर है कि अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर उतना काम नहीं किया और इतना अपग्रेड वो नहीं कर सके। उनके पास बड़ी इकॉनमीज है, वो बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, मालदार है और आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है वो बहुत ही गैर मामूली है। अभी जो वो शहर बना रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, द फ्यूचर सिटी। और फुटबॉल अगर वो वर्ल्ड कप वो करवाते हैं तो 300-250 बिलियन डॉलर जो है वो वहां पर खर्च कर देते हैं। इतनी मालो दौलत तो दुनिया में किसी को भी मुयसर नहीं आई है। इस सब के बावजूद वो कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, यानी वो बिल्कुल इजराइल का सामना नहीं कर सकते। उनके जवाब में ईरान जो दहाइयों से सैंक्शंस भी भुगत रहा है, उसने कैसे इजराइल और अमेरिका का जब सामना किया, इवन यमन ने उनको शिकस्त दी है। सो ईरान उनको कह रहा है कि मिलिट्री पावर बढ़ाओ, क्योंकि मिलिट्री पावर बढ़ाओगे नहीं तो इजराइल अपने मकासद में आगे से आगे जब वो बढ़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। अच्छा, इसी दरमियान इजराइल ने जब वो गजा को इनसर्कल करना जो है वो शुरू कर दिया है, गजा सिटी को इनसर्कल करना जो है वो शुरू कर दिया है। हंड्रेड्स ऑफ यूरोपीय यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव डाला है कि आपके तमाम इकदाम सिर्फ सिंबॉलिक हैं और कोई भी अमली इकदाम उठाने से आप कासर हैं। इजराइल के अंदर आज बड़े मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें स्ट्रीट्स को, हाईवेज को ब्लॉक किया जा रहा है। ये इससे पहले जो उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी संडे के रोज जो जनरल स्ट्राइक हुई थी वो काफी कामयाब रही, तो अब वो दोबारा से जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनको वो ब्लॉक कर रहे हैं। नाज़रीन, जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा है, जो कुछ रीजन के अंदर हो रहा है, जो वेनेजुएला के ऊपर जंग मुसल्लत होने जा रही है, जो ईरान जंग की तैयारी कर रहा है, जो क्यूबा सैंक्शंस भुगत रहा है, जो नॉर्थ कोरिया को थ्रेट्स हैं, जिस चीज को रशिया फेस कर रहा है और जो चाइना से सरेंडर डिमांड किया जा रहा है और जो ब्राजील के साथ हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा है, जो बरआज़म अफ्रीका के साथ हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं एक ही चीज के साथ और वो क्या है? यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, इसके साथ ये तमाम चीजें इसके साथ जुड़ी हैं। अगर यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है तो सब चीजें बदल जाती हैं। फलस्तीन का तनाजा भी बिल्कुल अलग अंदाज में सामने आ जाएगा, मिडिल ईस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, ईरान को जो खतरात हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे, वेनेजुएला को जो खतरात हैं वो बिल्कुल बदल। तो ये जो अमेरिका की चूंकि पूरी दुनिया के ऊपर एक सरदारी है, बादशाहत है और इसी चीज ने अलाउ किया हुआ इजराइल को कि उनके पास इतनी ज्यादा इस्तेशना है इजराइल के पास कि वो कुछ भी करता चला जा रहा है। वो आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। आप अंदाजा तो करें आप किस टाइम के अंदर जी रहे हैं, जिस टाइम को आज के इंसान ये समझता था कि द मोस्ट सिविलाइज्ड टाइम में हम आज हैं और एक ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वाला टाइम ये है। उसमें आप सोचिए तो सही, हो क्या रहा है? एक तरफ जेनोसाइड हो रही है और दूसरी तरफ आलमी अदालत के ऊपर सैंक्शन लग रही है। आप तो सबसे इंसानी तारीख के सबसे बदतरीन दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, जहां आपकी तहजीब, आपकी वैल्यूज, आपका रहम, आपकी इंसानियत वो बिल्कुल आपसे दूर जा चुकी हैं। वो जैसे आसमान के ऊपर रुखसत हो गई हैं। इससे कोई बदतरीन टाइम भी इंसानी तारीख ने देखा होगा कि जेनोसाइड हो रही है और जो सीज फायर की बात करता है उसके ऊपर जंग छेड़ दी जाती है। इससे बड़ा कोई ब्रूटल टाइम जो वो इंसानियत के लिए हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें उस ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो ऑर्डर अगर चेंज होता है तो सब चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वो ऑर्डर अब चेंज होने जा रहा है। जैसे इकबाल ने पिछली सेंचुरी में ये कहा है कि देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, तो ये मशरिक से सूरज तलू हो रहा है, एशिया राइज कर रहा है नाजरीन, और चाइना लेड एशिया, जैसे है ना यूएस लेड वेस्ट, तो चाइना लेड एशिया, चाइना लेड ग्लोबल साउथ, ये जो है वो राइज कर रहा है। और इसका बरह रास्त मुजाहरा, बहुत गैर मामूली मुजाहरा इसका होने जा रहा है एससीओ समिट के अंदर। और ये मैं चीजें आपके सामने रखता हूं। प्रेसिडेंट शी टू होस्ट लैंडमार्क एससीओ समिट विद प्यूटन एंड मोदी इन अटेंडेंस। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो होस्ट करेंगे लार्जेस्ट एवर एससीओ समिट, जिसमें 20 वर्ल्ड लीडर जो है उसमें शरीक होंगे,
जिसमें प्यूटन शरीक होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी शरीक होंगे, टू प्रोजेक्ट ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी, और रीअफर्म किया जाएगा ग्लोबल साउथ की जो सिक्योरिटी है, सॉलिडारिटी है, और डिप्लोमेटिक बूस्ट दिया जाएगा किस चीज को, जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर हैं, ताकि वो अपने मफादात को आगे बढ़ा सके। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसके खिलाफ, यानी आप देखना उनका ऑर्डर क्या है, सैंक्शन, जंगें, सरेंडर डिमांड करना। तो यहां पर यही हो रहा है, रशिया को बूस्ट अप किया जाएगा, ईरान। अभी आप देखिए प्यूटन ने जो कल कॉल की है ईरान के सदर को ब्रीफ किया है कि अलास्का समिट में क्या हुआ है। आप जरा इमेजिन तो करें, वो ईरान जो उनको एक आंख नहीं बाता है और 4 दहाइयों से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हफ्ते कबल जो है वो ईरान पर हमला हुआ है, जंग हुई है अमेरिका के साथ। उस अमेरिका के साथ जो रशिया की बात हुई है, प्यूटन की बात हुई है ट्रंप से, वो ब्रीफ कर रहे हैं वो ईरान के सदर को। तो ये बिल्कुल आप एक नई दुनिया जब देख रहे हैं, जिसमें जिस दुनिया को वो इंपोज करना चाहते हैं वो रिजल्ट्स उनको मिल नहीं रहे। तो रशिया को जो है वो बूस्ट अप किया जाएगा, और ये अगस्त 31 से सितंबर 1 तक जो है ये एससीओ समिट होगा। फिर आप देखिए कि 3 सितंबर को परेड होने जा रही है, और वो परेड भी चाइना की ताकत का एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा, और एक मुजाहरा होगा कि चाइना ग्लोबल स्टेज को लीड करने के लिए तैयार है, और उसमें वो बहुत सारे अपना वेपन और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जिसके बारे में पहले पता नहीं है वो भी वहां पर वो शो कर सकते हैं। तो प्यूटन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो शरीक होंगे, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 7 साल के बाद अपना पहला दौरा चाइना का कर रहे हैं। और मॉस्को ये एफर्ट कर रहा है, रशिया ये एफर्ट कर रहा है कि चाइना में ट्रायलेटरल मीटिंग हो। किसकी? चाइना, रशिया एंड इंडिया। अब देखिए इंडिया का फड्डा चल रहा है अमेरिका के साथ, तो रशिया ये एफर्ट कर रहा है कि रशिया, चाइना और इंडिया की ट्रायलेटरल मीटिंग भी हो। प्रेसिडेंट शी, अब ये लाइन सुनने वाली है, प्रेसिडेंट शी विल यूज द समिट एज एन अपॉर्चुनिटी, किस लिए? टू शो कास्ट, ये दिखाएंगे वो खुलकर, अब इसमें वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये दिखाएंगे व्हाट पोस्ट अमेरिकन लेड इंटरनेशनल ऑर्डर बिगन्स। अमेरिका के हेजेमनी का इख्तिताम हो चुका है, पोस्ट अमेरिकन लेड इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है तो फिर दुनिया यूनिलैटरल बन गई है, और उस यूनिलैटरल में सबसे ज्यादा जो ज़ेरे अताब आए वो भी मुस्लिम दुनिया ही थी। इनके दर्जनों मुल्क जो है वो तबाह कर दिए गए, दर्जनों मुल्क तबाह कर दिए गए, एंड जनरेशन तबाह कर दी गई, और आज भी उसके असरात देखे जा सकते हैं। कई मुल्कों में खाना जंगी जारी है, कई मुल्क अभी भी अनस्टेबल हैं। तो ये जो अमेरिकन लेड ऑर्डर था और इसमें जो इजराइल को सेशन हासिल हुई, तो पोस्ट अमेरिकन लेड इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा होगा? अब वो अमेरिकी जो हेजेमनी है उसका इख्तिताम हो रहा है, और चाइना इसको बिल्कुल ऐलान करने जा रहा है, और उसके बाद की दुनिया कैसी होगी ये सारी कौमें बैठकर वो डिसाइड करेंगी। व्हाइट हाउस की जो एफर्ट्स हैं, अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं ट्रंप की, टू काउंटर चाइना सिंस जनवरी, ये वही बात वो खुद बात कर रहे हैं कि ये सारा जो कुछ हुआ है जनवरी से अभी तक, इसका सबसे एक तो ना रीजन में लड़ाई हो रही है, ईरान के ऊपर हमला हो गया है, ब्राजील को, वेनेजुएला, ओवरऑल ये लड़ाई किसके खिलाफ थी? चाइना के खिलाफ। चाइना को काउंटर करने की ये सारी लड़ाई थी, और ईरान और रशिया इनको सबड्यू करने की ये लड़ाई थी। एंड नाउ इंडिया नॉट हैड द इंटेंडेड इफेक्ट, और फिर जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने सारे मामला किए हैं, ब्राजील के खिलाफ जो किए हैं, उनको इंटेंडेड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। चाइना उनके सामने नहीं झुका, इंडिया उनके सामने अभी तक नहीं झुका, ब्राजील का वो कुछ नहीं कर सके। तो अगर उनके सामने कोई झुका है तो यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, जो उनका अपना इत्तेहादी है, जहां पर उनकी फौज बैठी हुई है, वो तो है ही उनके इत्तेहादी। तो जिनको वो दुश्मन कहते हैं, उनमें से तो किसी के खिलाफ भी वो जो इंटेंडेड रिजल्ट्स थे वो हासिल नहीं कर सके। तो ये उनके फेलियर का सबूत है कि अगर अमेरिकन लेड ऑर्डर होता तो ये सब ढेर हो चुके होते, बल्कि इसने इनको और ज्यादा मुतहद कर दिया है, और ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जस्ट लुक एट हाउ मच ब्रिक्स हैज रैटल्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, व्हिच इज प्रिसाइजली व्हाट दीज ग्रुप्स आर डिजाइन्ड टू डू। और एससीओ इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स बन चुका है अ न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल अलायंसेस के लिए, और इकोनॉमिक और जो मिलिट्री कॉपरेशन है इन द मेंबर स्टेट्स वो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉपरेशन। तो ये एक गैर मामूली यानी कि मुजाहरा वहां पर हो रहा है, अमेरिकन लेड जो ऑर्डर है वो खत्म हो रहा है। और ये जो आपको अमेरिका के अजीबो गरीब इकदामात है, ये सब इसी वजह से हैं। वहां पर पैनिक ये है, और अमेरिका अब अपने उस ऑर्डर को बचाने के लिए वो आखिरी जो अटेम्प्ट्स है वो कर रहा है। हो सकता है वो इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, और अमेरिकन जो है वो इससे पहले बहुत बार कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें वो बहुत सारे क्राइसिस उनको फेस करना पड़े, लेकिन अमेरिका उसमें से कामयाब होकर निकला है। लेकिन अमेरिकन भी इस बात को मानते हैं कि उनकी 200 साल तारीख में जब से उन्होंने हेजेमनी हासिल करना शुरू की है, नेवर एवर कोई ऐसा मुकाबला उनका दुनिया में कभी नहीं हुआ जो आज है चाइना की सूरत के अंदर। चूंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के मुकाबले में कोई और ऐसा मुल्क इमर्ज कर गया है जो इनोवेशन का हब है,
तो चाइना इनोवेशन में रिप्लेस कर गया है अमेरिका को, और साथ जो बाकी दुनिया की नेशंस है उनके साथ खड़ी हो रही। और अमेरिका जब वो पैनिक में अपने ही इत्तेहादियों को लिताड़ता चला जा रहा है, और इससे अमेरिका को फायदा नहीं होगा बल्कि अमेरिका को नुकसान ही होगा। ठीक है, तो दुनिया जब तब्दील हो रही है, अलबत्ता यहां पर मैं एक चीज जरूर आपके साथ ये शेयर कर दूं कि जब ये वाज़ेह है कि लड़ाई चाइना से है और लड़ाई एशिया में है, तो वो इजराइल को हर सूरत मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि एशिया में उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है और ताकतवर मिलिट्री जिसकी है, सो कॉल्ड जैसे भी है, वो इजराइल है। तो इजराइल के जरिए वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो इजराइल को वो और ताकतवर करेंगे ताकि वो मिडिल ईस्ट को पर अपना जो कंट्रोल है वो बरकरार रख सकें। और मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल का मतलब यह है कि वो एशिया में अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं टू काउंटर चाइना।